Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So आज के वर्ड जो vocabularies extracted है आपके editorial discussion of Indian Express newspaper from yesterday. It was 19th of August 2021. So let's begin with the first word. So for yesterday, your first word was corroborate. Corroborate is a verb. Corroborate का मतलब होता है to support a statement, idea, etc. by providing new evidence. जब आप किसी statement, idea या उससे related चीज़ों को support करते हो by providing new evidence. So this is what we call corroborate. So इसके synonyms क्या हो जाएंगे? Confirm या फिर वेरीफाई, आप इसको रेक्टिफाई भी बोल सकते हो. एंड द एंटोनिम इज कॉन्ट्रडिक्ट. सो द डाटा कॉरबोरेटेड हिज क्लेम अबाउट द कंपनी डूइंग वेल. सो उसके जो डाटा है वो ये कंफर्म करते हैं उसके क्लेम, उसके स्टेटमेंट को कि जो कंपनी है दैट इज डूइंग वेल. नेक्स्ट वर्ड इज अबेट. अबेट इज अ वर्ब. अबेट का मतलब होता है टू बिकम लेस स्ट्रांग, टू मेक समथिंग लेस स्ट्रांग. मतलब लेस स्ट्रांग होना या किसी चीज़ की स्ट्रेंथ को कम करना, किसी ह्यूमन बीइंग की स्ट्रेंथ को कम करना, किसी पर्टिकुलर थिंग की स्ट्रेंथ को कम करना इज़ व्हाट वी कॉल अबेट. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? टू लेसन एंड सबसाइड, एंड द एंटोनिम इज इंटेंसिफाई. सो इन एन आवर और सो द स्टॉर्म वुड अबेट एंड दे कुड लीव. कि 1 घंटे में या उससे कम में क्या होगा? स्टॉर्म की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी and then they could leave. So this is the word abate. Next word is conscience. Conscience is a noun. Conscience का मतलब होता है the part of your mind that tells you if what you are doing is right or wrong. आपके एक पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ माइंड होता है कॉन्शियस आप उसको बोल सकते हो. कॉन्शियस जो आपका माइंड होता है वो आपको हमेशा ये गाइड करता रहता है दैट वॉट एवर यू आर डूइंग वो सही है या गलत है. ठीक है, तो आपके एथिक्स या मॉरल को जो माइंड, जो पार्ट ऑफ माइंड जगाता है एग्जैक्टली आपको अवेयर करता है अबाउट द राइट थिंग्स एंड अबाउट द रॉन्ग थिंग्स, तो उसी को बेसिकली बोला जाता है कॉन्शियस. सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके मॉरल्स या फिर एथिक्स. एंटोनिम इज इमोरलिटी. सो ही एक्सपीरियंस्ड अ सडन पैंग ऑफ कॉन्शियंस. कि उसे सडन पैंग ऑफ कॉन्शियंस एक्सपीरियंस किया उसने. नेक्स्ट वर्ड इज रेंडर. रेंडर प्लेज द रोल ऑफ अ वर्ब एंड इसका मतलब होता है टू गिव हेल्प टू समबडी. किसी को हेल्प प्रोवाइड करना, किसी को असिस्ट करना, हेल्प करना is what we call render. So provide and supply are the synonyms. Antonyms are retain या फिर withhold. So render a service to somebody. किसी को service provide करना, help provide करना. So next we have a term that is oxymoron. Oxymoron का मतलब होता है phrase that combines two words that seems to be the opposite of each other. कोई भी एक phrase जिसमें 2 words हैं और वो दोनों words एक दूसरे के साथ appear होते हुए भी एक दूसरे के contradictory होते हैं, एक दूसरे के just opposite होते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक example लिया है that is a deafening silence. So deafening and silence are just opposite of each other. So this is what we call oxymoron. Another word we have here is deleterious. Deleterious is an adjective और इसका मतलब होता है causing harm. किसी को नुकसान पहुंचाना, harm पहुंचाना is what we call deleterious. So synonyms हो जाएंगे इसके harmful या फिर damaging, and the antonyms are beneficial या फिर advantageous. So divorce is sure to have deleterious effects on children. कि divorce का बच्चों पे बहुत ही harmful और damaging effect पड़ता है. So this is the word that is deleterious. Next word is loom. Loom is a verb. Loom का मतलब होता है to appear as a shape that is not clear and in a way that seems frightening. मतलब कोई भी एक ऐसी shape जो दिख रही है हमें, ठीक है, and that shape is not clear actually. हालांकि हमें पता रहता है कि एक shape है, दिखती हुई है, पर blur होती है, clear उसका appearance नहीं होता है, and that in a way that seems like frightening. ठीक है, कुछ डरावनी सी शेप दिखना, ब्लरी सी शेप दिखना जो कि नॉट क्लियर होती है एग्जैक्टली, उसको लूम बोला जाता है.
सो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके अपीयर या फिर इमर्ज, एंड द एंटोनिम्स आर डिक्लाइन या फिर फॉल. सो द माउंटेन लूम्ड इन द डिस्टेंस, कि दूर से जो माउंटेन्स हैं दैट आर लूम्ड, दोज आर लूम्ड. नेक्स्ट वर्ड इज कैप्रिशियस. कैप्रिशियस इज एन एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है चेंजिंग बिहेवियर सडनली इन अ वे दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट. मतलब ऑल ऑफ सडन ऐसा बिहेवियर, जैसे कोई पर्सन है बिल्कुल कामली सडनली बिहेव कर रहा है और सडनली उसके बिहेव में ऐसा चेंज आया जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है. ठीक है, सो दिस इज वर्ड कैप्रिशियस. सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अनस्टेबल या फिर इम्पल्सिव. एंटोनिम्स आर स्टेबल या फिर कंसिस्टेंट. So she was often capricious and impertinent, yet she was never out of temper. So this is the word capricious. Next we have a term that is déjà vu. Déjà vu का मतलब होता है the feeling that you have already experienced something that is actually happening for the first time. ये एक टर्म होता है, कई बार होता है, सबने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि रियल लाइफ में हमारे साथ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं प्रेजेंट में जो कि हमें ये लगता है कि इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका है हमारे साथ. एग्जैक्टली वो इंसिडेंट रिपीट नहीं होता है, पर एक फीलिंग होती है कि हाँ ये एक्सपीरियंस, शायद ये इंसिडेंट हमने पहले भी एक्सपीरियंस किया है. ठीक है, सो दैट फीलिंग कि हाँ हमने इस प्रेजेंट मोमेंट को पास्ट में भी कभी या कहीं हमने एक्सपीरियंस किया है, इज़ व्हाट वी कॉल डेजा वू. हालांकि वो जस्ट एक इल्यूजन होता है हमारा. नेक्स्ट वी हैव अ वर्ड दैट इज शैंडलियर. शैंडलियर का मतलब होता है अ लार्ज राउंड फ्रेम with many branches for lights or candles that hangs from the ceiling and is decorated with small pieces of glass. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो झूमर को बेसिकली शैंडलियर बोला जाता है. सो एक लार्ज राउंड फ्रेम होती है ये, बहुत सारी ब्रांचेस के साथ ऑफ लाइट्स एंड कैंडल्स, एंड दैट हैंग्स फ्रॉम द सीलिंग and is decorated with small pieces of glass in it. Next word is sedately. Sedately is an adverb और इसका मतलब होता है calm, quiet और composed, undisturbed by passion or excitement. ठीक है, जब कोई इंसान बहुत calm होता है, serene होता है, quiet होता है, composed होता है in every way, and that person is in every way that person is undisturbed by passion or एक्साइटमेंट, बिल्कुल शांत. ठीक है, मतलब हर चीज़ में बैलेंस्ड अप करने वाला, ना बहुत ज़्यादा पैशनेट, ना एक्साइटमेंट में अपना टेम्पर डिस्टर्ब करने वाला. सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कामली या फिर सैरनली. एंटोनिम इज एब्सर्डली. सो ही पुल्स सेडेटली आउट ऑफ द शॉर्ट ड्राइव. नेक्स्ट वी हैव अ टर्म दैट इज पैरानोइया. पैरानोइया का मतलब होता है टाइप ऑफ मेंटल इलनेस इन विच यू रॉन्गली बिलीव दैट अदर पीपल वांट टू हार्म यू. ये बेसिकली एक मेंटल ट्रॉमा होता है, एक मेंटल डिस्टर्बेंस होता है, आप इसको इलनेस का भी नाम दे सकते हो. साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जिस भी पर्सन को ये बीमारी होती है, मेंटल इलनेस होती है, वो हमेशा इस डर में रहता है कि जो भी नेक्स्ट पर्सन है वो मुझे हार्म पहुंचाना चाहता है, जबकि ऐसा होता नहीं है. मतलब डाउटफुल होना, हमेशा दूसरों को सस्पेक्ट करना, सब पे क्वेश्चन पुट करना कि ये पर्सन मुझे डैमेज करेगा या मुझे हार्म पहुंचाएगा. तो इस स्टेट ऑफ माइंड को, जहाँ पे आपको हमेशा ये डर लगा रहता है कि नेक्स्ट पर्सन है ही आपको हार्म पहुंचाने के लिए, उस मेंटल इलनेस को बोला जाता है पैरानोइया. नेक्स्ट वी हैव अ वर्ड दैट इज अमेनेबल. अमेनेबल आप इसको अमीनेबल भी बोल सकते हो. एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में, और इसका मतलब होता है हैप्पी टू एक्सेप्ट समथिंग, विलिंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय समबडी और समथिंग. जब आप हर चीज़ को हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेते हो, हमेशा आपके अंदर एक विलिंगनेस होती है कि हाँ आप किसी भी चीज़ से जल्दी से इन्फ्लुएंस हो जाते हो, किसी पर्सन से या किसी चीज़ से, इज़ व्हाट वी कॉल अमीनेबल और अमेनेबल. सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एग्रीएबल या फिर मैनेजेबल, एंड द एंटोनिम इज इररिस्पॉन्सिबल. सो आई एम अमेनेबल टू एनी सजेशंस यू मे हैव, कि मैं तुम्हारे सारे सजेशंस को एक्सेप्ट करूँगा with happy state of mind. So these were the words of yesterday. Thank you so much. Stay continue with Gargi classes.